हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 ऑफ 9th क्लास ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो इसमें हमने पढ़ा था पीछे कि जो महेंद्र है वो एक जूनियर सुपरवाइजर है। कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर वो जगह जगह पे जाता रहता है और जो एक गणेश नाम के व्यक्ति के आगे वो अपने रसोइये ईश्वरन की स्टोरी बताता है। तो अब वह बताता है कि जो ईश्वरन था वो जहाँ कहीं भी वो जाता था, चाहे ब्रिज के ऊपर, चाहे माइनिंग खानों में, ईश्वरन उसका पीछा करता रहता था और उसके लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धोता था। अब वो बताता है कि ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। तो ईश्वरन के पास एक और आश्चर्य कर देने वाली कैपेसिटी थी, वो थी वेजिटेबल्स और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, और कुकिंग के अंदर जो जो सामग्री पड़ती थी वो उत्पन्न करने की। सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर इन द मिडल ऑफ ए desolate landscape with no shops visible for miles around, कि कहीं से भी वो ले आता था। इन द मिडल ऑफ ए डेसोलेट लैंडस्केप, एक निर्जन क्षेत्र के बीच में जहाँ पर मीलों की दूरी तक कोई शॉप दिखाई नहीं देती थी, वहाँ पर वो वेजिटेबल्स और जो सामान कुकिंग के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती थी वह ले आता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace। वो जिस भी नए वर्क प्लेस के ऊपर जाता था, जहाँ भी उसके टीन से बनी हुई जो शेल्टर होता था या जहाँ भी छप्पर होता था, कुछ भी जो उसका रहने की जो जगह होती थी, वहाँ पर वो 1 घंटे में बहुत डिलीशियस डिशेज बना देता था। उसके पास ये चमत्कार था, मतलब ये चमत्कार कर देता था। एक फ्रेश वेजिटेबल से अच्छी अच्छी डिशेज बना देता था वो। महिंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। महेंद्र जो था वो सुबह जल्दी उठता था एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और खाना खाने के बाद वो अपने काम पे चला जाता था। जैसे हम सभी जाते हैं कि सुबह उठते हैं, फिर जल्दी से तैयार होकर चले जाते हैं, कैरिंग सम प्रीपेयर्ड फूड विद हिम, और फिर अपना टिफिन पैक करवाते हैं और चले जाते हैं। इसी प्रकार से वो भी अपना भोजन लेकर चला जाता था। मीनवाइल, लेकिन जब बाद में उसके जाने के बाद ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, जो छप्पर होता था उसको वह साफ करता था, वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धोता था, एंड हैव ए लेजरली बाथ, और एक काफ़ी लंबी देर तक वो स्नान करता था। पोरिंग सेवरल बुकेट्स ऑफ वाटर कवर हिज हेड, और अपने सिर के ऊपर वो बहुत सारी पानी की बाल्टियाँ डालता था। मटरिंग ए प्रेयर्स, और एक प्रेयर गाता रहता था ऑल द वाइल, जब वो स्नान करता था तब। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, फिर लंच टाइम बाय देन, तब लंच टाइम हो जाता था। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर ए वाइल बिफोर डजिंग ऑफ, वो सोने से पहले पढ़ता था। द बुक वाज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग ऑफ 100 पेजेज। जो वह बुक पढ़ता था वो तमिल की इंटरेस्टिंग बुक होती थी, मोटे मोटे पेज वाली, जिसके अंदर 100 पेज होते थे। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, तो उसके अंदर जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन होता था, एंड नैरेटिव फ्लोरिश वुड होल्ड ईश्वर इन थ्रोल, तो उसमें जो ईश्वरन था बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था, उसको डिटेल से पढ़ता था और डिटेल से उसको डिस्क्राइब करता था। His own descriptions were greatly influenced by Tamil authors that he read। उसका अपना डिस्क्रिप्शन, जो अपनी वो स्टोरीज बताता था, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती थी तमिल ऑथर से, जिनके वो थ्रिलर्स पढ़ता था। जैसे कि जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो कार्टून वगैरह देखते हैं, तो जब वो बातें करते हैं तो उनमें उसका इन्फ्लुएंस होता है, उसी प्रकार से वो बातें करते हैं। इसी प्रकार से जो ईश्वरन था, उसकी जो स्टोरीज होती थी उसके अंदर तमिल ऑथर्स का इन्फ्लुएंस होता था। When he was narrating even the smallest of incident, यहाँ तक कि जब वो छोटी सी इंसिडेंट को नरेट करता था,
He would try to work in suspense and a surprise ending into the account. तो उसके अंदर वो सस्पेंस डाल देता था और उसकी एंडिंग थी वो सरप्राइज बना देता था कि जो सुने वो ये सोचता रहे कि अब पता नहीं आगे क्या होगा इसमें। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, ये कहने की बजाय, ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रूव्ड ट्री ऑन द हाईवे, कि वो हाईवे के ऊपर एक टूटे हुए पेड़ के को पार करके आया है। ही वुड से, वो कहता था, with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, कि जो उसके आईब्रोज को ऊंचे उठा के अपने हाथों को एक ड्रामेटिक ढंग से फैलाकर, द रोड वाज डेजर्टेड, कि जो रोड था वो सुनसान था, एंड आई वाज ऑल अलोन, और मैं वहाँ पे अकेला था। सडनली, अचानक से, आई स्पॉटेड समथिंग, मैंने कुछ देखा, दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बूशी बीस्ट, जो एक विशाल या दानव या राक्षस शरीर जैसा बूशी बीस्ट, एक बालों वाला जानवर था, लाइंग स्प्रावल्ड अक्रॉस द रोड, जो रोड के ऊपर लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था। आई वॉज हाफ इंक्लिन्ड, मैं थोड़ा सा झुका, टू टर्न एंड गो बैक, उसकी तरफ मुड़ने के लिए, फिर लेकिन मैं वापस आ गया। बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जैसे मैं नज़दीक आया, आई सा दैट इट वाज ए फॉलन ट्री, तो मैंने देखा कि वो एक गिरा हुआ पेड़ था, विद इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, उसकी जो ब्रांचेज थी वो सूखी थी और फैली हुई थी। महिंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर, तो महिंद्रा ने अपने आप को पीछे की तरफ उस चेयर के ऊपर फैलाया, एंड लिसन टू ईश्वरन टेल्स अनक्रिटिकली, और ईश्वरन की स्टोरीज को अनक्रिटिकली तरीके से वो सुनता गया। अनक्रिटिकली का मतलब होता है कि उसमें वो कोई कमियां नहीं निकालता था, बल्कि उसमें और कुछ नहीं बोलता था उसके बारे में, इसमें इंटरेस्ट लेके सुनता रहता था। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, फिर जो ईश्वरन है वो अपनी एक और स्टोरी बताता है महेंद्र के आगे, कि जिस प्लेस से मैं आया हूँ वो इमारती लकड़ी के लिए फेमस है। ईश्वरन वुड बिगिन, ये ईश्वरन बताता है, देयर इज रिचली वुडन फॉरेस्ट ऑल अराउंड, कि वहाँ पर एक जंगल है, द logs are hauled onto the lorries by elephants, और जो लट्ठे हैं वो गाड़ियों के ऊपर एलिफेंट्स के द्वारा लादे जाते हैं। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, कि वो बहुत विशाल जानवर है। When they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them, अगर वो वापस मुड़े तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हाथी वाला भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। After this prologue, Iswaran would launch into an elaborate anecdote, और इस प्रोलोग के बाद, इस प्रोलोग होता है जैसे थोड़ी सी छोटी सी कहानी को स्टार्ट कर दे, फिर उसमें और कुछ ऐड कर दे, इस प्रकार की। इसके बाद जो ईश्वरन है वो एक लॉन्च इनटू एन एलबोरेट एनेक्डोट, एक और छोटी सी कहानी स्टार्ट कर देता है, इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, उसमें एक हाथी को इन्वॉल्व करता है, वो शामिल कर लेता है। वन डे, फिर वो बताता है कि एक दिन ए तुस्कर एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, कि जो टिम्बर यार्ड से, जो लकड़ी का जंगल था, वहाँ से बचकर निकलता है एक हाथी, एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और वो भागना स्टार्ट कर देता है, स्टैम्पिंग ऑन बुशेज के ऊपर कदम रखता है, उनको कुचल देता है, झाड़ियों को, टीयरिंग अप विल्ड क्रीपर्स, जंगली लताओं को फाड़ देता है, एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और जो टहनियाँ होती हैं उनको तोड़ देता है। यू नो सर, क्या तुम जानते हो सर, हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मैड, कि जब एक हाथी पागल हो जाता है तो किस प्रकार का बिहेव करता है। थैंक यू बेटा, आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक